आउनुहोस् खानुहोस् ब्याग खानु सुन्तला अनि मलाई फोन गर्नुहोस् एकदम प्योर अर्गेनिक सुन्तला एकदम छ देशहरु बोलाएपछि सब लोग देख रहे सब हमको देख रहा है। ये आलू चिप्स पटाटो चिप्स है। कितनी आमदनी हो जाती है, कितना पैसा बन जाता है महीने में? इनकम होता है 25,000 तक। 25-30 हाँ जी। और बिजनेस कितने का होता है? बिजनेस तो लाख का होता है। सर कितने का होगा ये? हजुर को 100 का है। 100 रुपए का? 100 रुपया का। कितना आमदनी हो जाता है? एक बेचेंगे तो कितना रुपए बन जाता है इसमें? एक उसमें बेचेंगे तो एक 100 को बेच के तो हमको 10 रुपया 10 रुपए मुनाफा होता है। तो आज कितना बिक चुका है अभी तक? 50-60 आपका मोटा-मोटी नाफा 600 हो गया है। तो 600-700 में हो जाता है काम? अब न चलाउनु पड़ेगा, गुजारा तो ऐसे चलाउनु पड़ेगा। अगर बी है तो हम भी जिंदा है, इसलिए हमने ये शुरू किया है। इंसान के लिए ये बी संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। मैं भी 31 साल का हूँ और मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ होता है। ये जो सांस्कृतिक हमारा पारंपरिक ये जो हमारा पिता पुरखी है उन लोगों का वो लाइफस्टाइल कैसा था वो हमें तो नहीं पता था, पर फिर भी हम उसे ये सब सामग्री देखकर हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब भी आप सिक्किम आते हैं तो आप जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तो घूमते ही हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर भी आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आपको सिक्किम को करीब से देखना है, सिक्किम को करीब से जानना है, सिक्किम के लोगों को करीब से जानना है, तो आपको इन रीति रिवाजों, इन चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि घूमने में और उसे महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। और जब आप यहाँ पर ये चीज़ें आकर महसूस करते हैं तो असल में आप सिक्किम को समझ पाते हैं, सिक्किम को करीब से देख पाते हैं। खानुहोस् ब्याग खानु सुन्तला अनि मलाई फोन गर्नुहोस् एकदम प्योर अर्गेनिक सुन्तला आउनुहोस्। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूं हामरो गावले बाज़ार में। मैं हमेशा कहता हूं जो भी सिक्किम आना पसंद करते हैं, अगर सिक्किम को आप करीब से जानना चाहते हैं, सिक्किम को करीब से समझना चाहते हैं, इसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको सिक्किम के गांव में जाना पड़ेगा। सिक्किम के गांव में जो लोग रहते हैं उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों, उनकी संस्कृति को करीब से देखना पड़ेगा, तभी आप सिक्किम को सही मायने में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो आज हम पहुंचे हैं इस खूबसूरत हामरो गावले बाज़ार में। अपर बुर्तुक की जो विधायक हैं कला राय जी, उनके नेतृत्व में श्रमदान से बनाया गया हामरो गावले बाज़ार आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है। इसी को आज हम देखने आए हैं, साथ ही साथ हम आपको दिखाने आए हैं कि हामरो गावले बाज़ार में जो सिक्किम के गांव के जो हुनरमंद और बेहद ही जुझारू और बेहद ही जोश के साथ भरे जितने भी लोग हैं, अपनी कलाओं को किस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, अपनी संस्कृति को किस तरह से यहाँ प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ उनके जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, ऑर्गेनिक सामान है, खाद्य पदार्थ है, उसको किस प्रकार से इस खूबसूरत हामरो गावले बाज़ार में दर्शाया गया है, लोगों के लिए रखा गया है, वही दिखाने की कोशिश हमारी रहेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर हामरो गावले बाज़ार की तरफ। There will only be one insignia. यो भाइले बिजनेस गर्दैन। सर कहाँ से है ये सुन्तला उधर इस सिक्किम से है। इस सिक्किम से है। हाँ, कैसे बेच रहे हैं इसको? ये तपाईँको 500 रुपये सिर्फ। 500 रुपये 500? नो 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये का सिर्फ एक का 5 है। 1 रुपये 5। इसका सीजन डाउन हो गया ना, आप ये नहीं पाएगा, इसलिए 5 रुपये नहीं तो स्टॉक क्लियर कर रहे हैं आप। स्टॉक क्लियर कर रहे हो, सीजन खत्म हो गया, स्टॉक क्लियर कर रहे हो। अच्छा, कैसा रिस्पांस है? आपको देखा मैंने, काफी जोशीले अंदाज में आप चिल्ला के बुला रहे थे लोगों को। हमको ऐसा लगता है कि ये सुन्तला बेच के हमको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे आप सीएम साहब ने किया है, इधर देखा, इधर ये बनाया है हाँ गावले बाज़ार। हम गैंगटॉक में जाता है, सिंताम में जाता है, ऐसा जगह नहीं मिलता है हमको, है ना। इधर है तो बहुत अच्छा है। देखो इधर ही फूल खिल के कराने से उधर सुन्तला हो रहा है, हमको एकदम ठीक हो रहा है ना, इसलिए हमको बहुत खुशी है।
अब हम इधर हफ्ते में 2 बार होता है, आइतवार और बीबार। वो हम हफ्ता ही पीछे आएगा इधर बेचने के हर लिए। साल आएंगे, हाँ। हर बार आएंगे, हर बार आएंगे। और आज कैसा रिस्पॉन्स है, कितना बिक गया अभी तक? हमारा 4 ट्रे था, अब 1 ट्रे रह गया है। 8 ट्रे था। हाँ, अब 2 डोक था, 2 डोको था, वो 1 डोको वही खत्म हो गया, आधी है, वो सब चला गया। अच्छा, ये कितने का? ये थोड़ा महंगा होगा। ये महंगा है, ये 12 पीस का 150 रुपये सिर्फ इसका। हाँ, 150। ये भी सिक्किम से है? हाँ, प्योर सिक्किम से ही। जोंगू वाले से महंगा बेच रहे हैं आप? अब- जोंगू का 10 पीस बेच रहे हैं, वो 100 रुपए का है। 100 रुपये का है, 10 पीस का। 150 का। ये ना ऐसे होता है कि हमारा ये प्योर ऑर्गेनिक है। वो भी, अरे तो जोंगू का ऑर्गेनिक नहीं है क्या? जोंगू का ऑर्गेनिक है, वो बड़ा माल है। नहीं, हमारा डिफरेंट है, इतना ही छोटा है। इतना ही छोटा है, लेकिन इसमें क्या कंफर्टेबल है बोल रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा क्या है बोल रहा है, ये हमारा 12 मोटारो है ना, गाड़ी हर से आना पड़ता है। हाँ, जोंगू तो यही है। जोंगू तो नहीं, जोंगू नहीं, जोंगू बहुत हमारा बहुत टारो है जोंगू से, इसलिए अब मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, आज रेट हो जाएगा तो क्या 20-30। आप ईस्ट से ही आया अभी? हाँ अच्छा, ईस्ट सिक्किम बोला ना? हाँ। अच्छा, कितने का मार्जिन रहता है आपका? एक बेचते हैं तो 5 का बेचने, कितने का मार्जिन ये रहता है? 1 डो को बेचने से नाफा होता है 2-3 हज़ार होता है, 2-3 हज़ार होता है। हाँ, उसमें 1500 गाड़ी भाड़ा हो जाएगा, उसमें से 2000 जैसा बैठ जाएगा हमको, उतना ही है। दिन का 2000 होने से काफी हम लोगों का कुछ। दिन का 2 तो महीने का कितना? 60 हो गया। 60 है। लेकिन हर दिन तो बेचेंगे नहीं, तो कम से कम 50 के आसपास लेके। हाँ, वो सही रहेगा। पहली बार बेच रहे हैं? अब कब से बेचते हैं? पहले से हम लोग सब करते हैं, हम सब्जी सुनताला है हो, खसी बाखड़ा सुंगुर गोरू सब बिक्री करते हैं हम, सब बिक्री। और ये भी करता है, इसमें ज़्यादा होगा नाफा, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें मेहनत भी बहुत है, कमाई भी अच्छा है। अच्छा, ये आपके बगान में उगता है कि दूसरे किसानों से खरीद हमारा के? ही बगान में सर, या आपका ही बगान? हमारा ही बगान में, खुद का ही बगान के लेके आए? खुद का ही कितना बड़ा बगान। बगान है? हमारा बगान में ऐसा ही वो मैक्सिमम होगा 25-30 बोट होगा। 25-30 हाँ। तो कितना निकल जाता है साल में? उसमें से वही 25 डोको जैसा निकाल जाता है। 25 हाँ। एक डोको ये का पाल 2 बोल के बोला है आपने, हाँ, तो 25 का तो कम से कम कितना हो गया? 50? वही है, वैसे ही हो जाएगा। वो फल, ये पाल बहुत अच्छा फल है ना, इसलिए फल बहुत अच्छा है ये पाल बारिश कम हुआ तो फल अच्छा है। अभी आप लोगों को कैसे बुला रहे थे? मैंने देखा अभी बहुत जोशीले अंदाज से बुला रहे हाँ, आप सब वही बोल रहा था। थे। कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को? हाँ, ये तो ऐसे बोल रहा था, आओ खाओ, ये बैंक हम दूंगा सुनताला है, बहुत टेस्ट करो, उसके बाद हमको फ़ोन करो। हम काफी भीड़ लगा मैंने। हाँ, बहुत भीड़ लगा था, ये हमारा वो है ना, वो कुछ। आप मजेदार इंसान लगते हो ना, इसीलिए लोग आ रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वही देख के भी आ रहे हैं। हाँ, वो देख के हमको हंसी कर रहा है ना, मजा कर रहा है उसके। वही तो चाहिए। हाँ, बीच वही तो वही है, वही की फील आती है ना। हाँ, वही मजा हुआ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। गीता शर्मा, कहाँ से है गीता जी? ये सीचे सोकेथांग हॉस्पिटल के नीचे। यहाँ पर आज गौले बाजार का उद्घाटन हुआ है। आप क्या रखती हैं? आपके पास क्या सामान है जो आप लोगों के लिए लाई हैं? ये आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स है, इसमें सिर्फ नून, सादा में सॉल्ट, वो पीरो होता है ना, उसमें से झाल वाला दोनों मिलता है। और घर में बनाया आपने? खुद घर में मैंने बनाया है। अच्छा, कैसे बनता है ये थोड़ा बताइए मुझे इसके बारे में। इसके बारे में वो आलू छीलना पड़ेगा और वो तेल कढ़ाई में डाल के उसको ऐसे करके तेल में डालना पड़ेगा, ऐसे करके। ये कितने का पैकेट है? 50 रुपये। 50 रुपए का पैकेट। कितने रुपए का सामान है अभी आपका ये पूरा? पूरा तो वो 2500 का था, अभी तो इधर सारा बिक गया? हाँ, सब ले लिया लोगों ने आज? ले लिया, इतना ही है। अच्छा, इससे पहले कहाँ बेचती थी आप? वो MG मार्केट में मार्केटिंग करती हूँ ना मैं, MG मार्केट, हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, उधर देती हूँ। वहाँ पर देते थे? हाँ जी। दुकानों में? हाँ जी, सोकेथांग हॉस्पिटल के दुकान में। कितनी आमदनी हो जाती है? कितना पैसा बन जाता है महीने में? महीने में बिजनेस कितना की इनकम हाँ, इनकम होता है 25,000 तक। 25-30। हाँ जी। और बिजनेस कितने का होता है? बिजनेस तो लाख का होता है। लाख का होता है, लेकिन हाँ आपका इनकम जो बचता है वो 25-30 हज़ार का मैंने वो भी रखा है ना, वो काम करने वाली भी है ना,
उस एम्प्लॉइज भी है। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या नाम से है ये? गोले डाड़ा पोटैटो चिप्स। अच्छा, तो आप दुकानों को भी बेचती हैं? हाँ जी, पूरा। पूरा। अच्छा, पूरा आपका सेटअप है, फैक्ट्री वैक्ट्री सब लगा कर छोटा वाला घर में? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं? एक काम वाले है और हम लोग करते हैं मिल के घर में, घर हाँ के जी, लोग ही? हाँ जी। घर में कौन कौन हमें मदद करता है? बहू करती है, मैं खुद, बेटा लोग अच्छा ऐसे। खासा बिजनेस है मतलब। हाँ जी। वाह, 25-30 हज़ार महीने का। हाँ सही जी। है। और कितने साल की हैं आप मैम? मैं तो 50। कब से कर रही हैं ये? ये तो 18 साल 2018 से। 2018 से कर हाँ रही जी। हैं। अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। हाँ, अभी खाना वाना इसी से होता है, हम लोग घर चलाने वाला काम ही ऐसा है हमारा, कोई उससे पहले कुछ भी क्या काम नहीं था। उससे पहले गाय क्या? का दूध बेचती थी। गाय पालने जगह नहीं है ना, इसीलिए हॉस्पिटल आए, घास काटने जगह नहीं है। अभी आज ये गौले बाजार खोला गया है, इससे कितना हेल्प होगा आपको लगता है? वो बहुत होगा, नहीं से गाँवले बाजार खोलने से तो बहुत होगा, अच्छा ही होगा। एक जगह मिल जाएगी हाँ जी। बैठने के लिए। हाँ जी। अच्छा, आपका स्टॉल वगैरह नहीं है? नहीं है अभी, ऐसे हूँ। स्टॉल बनेगा यहाँ पर वापस? हाँ जी, बोला है कि बनेगा। बनेगा। बनेगा, वहाँ पर तो लगाएंगे। अभी तो शुरुआत ही हुई है, फिर बनेगा। 25,000 का आपका बिजनेस इनकम हो जाता है महीने का, तो बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है, घर चलाने का यही है ना हमारा। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ वो जी, क्या ये तो करते हैं? 2 बच्चे हैं। वो GMC में काम करता है। अच्छा, GMC में काम करते हैं। हाँ, सफाई वफाई का काम करता है। अच्छा, सही है, सही है। आज मतलब सारा आपका इनकम हो गया है। अच्छा, प्लेन चिप्स भी है आपके पास ना? प्लेन, ये कितने का है? ये कितने का? ये भी 50 का ही है। अच्छा, सेम है। लोगों को पसंद आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा है बोलता है। अच्छा है बोलते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है। और जगह से नहीं, मेरा ही मीठा है, अच्छा है बोलता है। अच्छा, फ्रेश है ना, घर में ही बनाते हाँ हैं? जी, फ्रेश है तो। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज सिलीगुड़ी। तो गौले बाज़ार में स्टॉल्स वगैरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऐसे अलग से बैठे हुए हैं कुर्सियों में भी बेच रहे हैं अपने सामान को। उन्हीं में से एक है ये जोंगू का संतरा, जो है हमने आपको ऑरेंज फेस्टिवल में जो दिखाया था वहीं से ये आया हुआ है। और हमारे साथ सर मौजूद हैं जो इसको बेचते हैं। सर, कितने का होगा ये? ये हजूर को 100 का है। 100 रुपये का? 100 रुपया का। कितने पीस है इसमें? 10 पीस है। 10 पीस है। ये कहाँ से लाए हैं? जम्मू से? ये जम्मू से आ गया। जम्मू कहाँ से? जम्मू फॉरेस्ट के छेव से। जम्मू फॉरेस्ट से। हाँ जी। अच्छा, 10 का। हाँ जी। अच्छा, कितना आमदनी हो जाता है? एक बेचेंगे तो कितना रुपए बन जाता है इसमें? एक उसमें बेचेंगे तो ये 100 रुपये का जो बेचते हैं। 100 को बेच के तो हमको 10 रुपया। 10 रुपये मुनाफा होता है। हाँ, 10 अच्छा। रुपये मुनाफा होता है। तो आज कितना बिक चुका है अभी तक? अभी 50-60 बिक चुका है। तो मतलब मुनाफा कितना हो गया आपका मोटा-मोटा? आपका मोटा मोटी नाफा 600 ही हो गया है 600-700 हो गया आज का। आज का। सारा ये बिका है खत्म हो गया। अच्छा, ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया था। 600-700। तो 600-700 में हो जाता है काम? अब न चलाउनु परेगा गुजारा त, ऐसे चलाउनु परेगा जी। कितने साल के सर? आपका एज 52 हो गया। 52 साल में। घर में कौन कौन है सर? घर में छोटा छोटा बच्चा है, नानीहरू। वो क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। कॉलेज कहाँ पर पढ़ता पढ़ते हैं? है, नेपाल में भी पढ़ता है। नेपाल में भी पढ़ता अच्छा, आप कहाँ से हैं? बेसिकली कहाँ से हैं आप? है। नेपाल के नेपाल कहाँ से सर? नेपाल के हाम्रो दोलखा। यहाँ कितने सालों से है? कितने सालों से है? यहाँ आउने जाने बात में अच्छा, बेचने के काम करने के लिए आते हैं? बेचने अच्छा, की बात सामान में बेचने के लिए आते हैं। लेके आते हैं, फिर गांव में चले जाते हैं। फिर नेपाल चलता है और फिर आते हैं। हो जाता है, मतलब तिहार के टाइम पे वापस जाते हो? अच्छा, तो कितना पैसा लेके जाते हैं मोटा मोटी हर साल? ऐसे कि कितना लाने थे आपने? ऐसे 10-15 हज़ार, 20-20 हज़ार त्यस्तै। कुन साल को कभी तो अलिक बेसी नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कभी तो हो जाता है इतने में गुजारा? चलाउनु परेगा तो सर, क्या करने, गरीब आदमी ऐसे चलाउनु परेगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। जम्मू का है? अच्छा खुशबू से पहचान सकते हैं? एकदम ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक। खास बात तो यही है कि आप खुशबू से ही पहचान सकते हैं कि जोंगू नॉर्थ सिक्किम का है। और
100 रुपये का ये बेचते हैं तो 10 रुपये मुनाफा होता है, तो आप समझ सकते हैं मार्जिन कितना लो है। फिर भी ऐसे लोग ही हैं जो इतनी मेहनत कर कर आते हैं, नॉर्थ सिक्किम से यहाँ तक लेकर आते हैं ताकि हमें नॉर्थ सिक्किम के जो संतरे हैं वो अपने घरों में मिल सके। तो बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. तो हमरो गाँवले बाज़ार के डिफरेंट स्टॉल्स में से एक स्टॉल ये भी है, इंद्रकमल SHG लोअर लिंगडिंग गैंगटॉक का है। और यहाँ पर आपको ये जो वेज पकौड़ा है ये मिलेगा 40 रुपीज़ पर प्लेट है, किफ़ायती है आज के दाम में। और 15 पर पीस का सेल रोटी मिलेगा। उसके साथ ही आपको आलू दम का प्लेट भी मिलेगा जो कि 20 रुपये पर प्लेट है। और आपको देखने को मिल सकता है ये सभी के सभी पत्तों के जो कप बनाए गए हैं, ट्रे बनाए गए हैं, उनमें सर्व किया जा रहा है। तो कम्प्लीटली जो ग्रीन सिक्किम का जो नारा है उसको ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। थैंक यू सर। तो ग्रीन सिक्किम का जो नारा है उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल ही वेस्ट जो है ज़ीरो से ज़ीरो निकले, ज़ीरो वेस्ट निकले, उसी को ध्यान में रखते हुए इन सब कप्स को भी बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, अभी इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बना है। आप तब तक दूसरे स्टॉल्स के जो नज़ारे हैं उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस खूबसूरत गाँवले बाज़ार में आपको जहां ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ तो मिलता ही है, ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। ये है बैम्बू से बना हुआ टूथब्रश, सस्टेनेबल है। साथ ही साथ जो ग्रीन सिक्किम का जो नारा है उस नारे को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। और हम जानते ही हैं सिक्किम के जो बैम्बू आइटम्स हैं काफ़ी फेमस है, हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी फेमस है। उन्हीं में से हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं जो इस छोटे से स्टॉल में ये बैम्बू का टूथब्रश लेकर आए हुए हैं। देख सकते हैं पीछे नोआ लिखा हुआ है। हमसे जानना चाहेंगे कि इस नाम को रखने का आखिर क्या कारण रहा है। सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए। ओके, मेरा नाम बिस्सुहांग सुब्बा, मैं हिबर में एक वेस्ट सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। सर क्या मकसद रहा है ये नोआ नाम रखकर, इससे क्या दर्शाते हैं? ओके, नोआ इज आवर ब्रांड नेम, सो नोआ इज द मैन, सो नोआ वाज द मैन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वो क्या जहाज, वो जो आदमी ने वो जहाज बनाया था। और मैं उसी आदमी से वो इंस्पायर होके मेरा ब्रांड का नाम आर्क बनाया था। अब मैंने उसका स्टोरी भी ढूंढा। पृथ्वी में आदमी लोग ने सबसे पहला इन्वेंट आर्क किया था और उसी के वजह में इंस्पायर होके ओके मेरा ब्रांड का नाम नोआ दूंगा। अच्छा, ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए हमको, क्या है ये, इसके बारे में। ओके, हम यहाँ पे गाँवले बाज़ार में हमने ये हमारा प्रोडक्ट बैम्बू टूथब्रश, जो हमारा स्लोगन है डू समथिंग ग्रीन टुडे, ये हमारा सिक्किम के एक ये नारा ही है, ये डू समथिंग ग्रीन टुडे। और हमने सोचा कि ओके हम टूथब्रश में काम करेंगे। और हमने और हमारा दूसरा और प्रोडक्ट भी है। सो मैं खुद ही इनोवेटर भी है, मैं खुद कुछ इनोवेशन भी करता हूँ। और मेरा 2-3 इनोवेशन जो नेशनली रिकॉग्नाइज भी हो चुका है। और अभी मैं इस टूथब्रश में काम कर रहा हूँ ताकि मैं सिक्किम में पूरा मेरा एक विजन है ताकि सिक्किम में थोड़ा सा प्लास्टिक फ्री ब्रश बना लो। वो रेस्पॉन्स करेगा। रिटेल में है, ऑनलाइन रिटेल कहीं पर? ये ऑनलाइन में हमें नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। और ये हमारा जो है ये लो कॉस्ट का है। जो ऑनलाइन में मिलता है वो ब्रश 60 to 100 तक जाता है, लेकिन हमने देखा ये ब्रश को हम स्टेट में थोड़ा सा कम प्राइस में करो और ये प्राइस ओनली 30 है। 30 रुपीज़? हाँ, 30 रुपये मात्र है। और ये जो ब्रिस्टल है ये चारकोल ब्रिस्टल्स है, ये पूरा डॉक्टर रिकमेंड ब्रिस्टल्स है। और हमने सोचा ओके ठीक है, अच्छा ब्रश हम पब्लिक को सस्ते में दो। हमारा कॉन्फिडेंट हो चुका है कि अगर हम और काम करेंगे तो जल्दी ही सिक्किम में प्लास्टिक फ्री ब्रश होता है। हाँ, और भी बहुत सारे लेकिन लोग बनाते हैं, उससे कैसे अलग है ये? ब्रश काफ़ी सारे प्राइस में हमारा वो डिफरेंस है, इतना ही प्राइस है हमारा। तो ये सिर्फ 30 रुपीज़ है और दूसरा लोग भी बनाते हैं लेकिन उन लोग का प्राइस 100, 60
क्योंकि ये ब्रिशियल्स इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ये। आज कितना बिका है? आज तो मैंने काउंट अभी नहीं किया ना, या लेकिन लोग ले रहे हैं। मैंने रहे हैं। देखा 2-3 लोग ले रहे थे जब मैं भी खड़ा था, मैं देख रहा था। हाँ, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू। बेहद शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, आज का हमारा मकसद सिर्फ आपको स्टॉल दिखाना नहीं है। स्टॉल में जो लोग बैठे हैं, जो खुद कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्किम के गांव के लोग हैं, अपना ब्रांड निकाल कर हनी, संतरा जैसे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करने का और उनको भी आप हमारे माध्यम से आपके समक्ष दिखाने का हमारा मकसद है। वैसे ही संतरा वंतरा तो दिखा ही रहे हैं आपको, हनी भी दिखाते हैं। काफ़ी फेमस होता है सिक्किम का हनी, और सर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 6 महीने पहले ही इस ब्रांड की शुरुआत की है, हिमालयन फॉरेस्ट हनी। इनसे एपिक केयर का प्रीमियम, और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये घर में ही कहाँ पर उनका बनता है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा जंगा बहादुर राई है। कहाँ से हैं सर? मैं बैंक हमदुंग से बिलोंग करता हूँ। खामदुंग के हैं। हाँ जी सर। अच्छा, ये क्या है सर? प्रोडक्ट कितने का है ये? ये 2000 का है। यह 1 केजी होता है इस बॉटल में। 1 केजी होता है, तो इसमें 2000 है। इसमें पूरा प्रोसेस करके इसके हनी की पूरा हीटिंग करके प्रोसेस करके बनाया है। अच्छा, ये आप अपने यहीं पर प्रोसेस करते हैं? हाँ हाँ, इसे हम अपने घर पर प्रोसेस करते हैं। ये जो हनी एक्सट्रैक्ट किया है, ये कहाँ से किया है? ये हनी तो हमारे अपना फार्म है। आपका फार्म है? फार्म है, हाँ जी जी। बी फार्म है पूरा? हाँ, बी फार्म है। कितने बी हाइव्स होंगे इसमें? अभी तो मैंने 6 महीने ही से शुरुआत किया है, तो अभी तो 17-18 बिहाइव है अभी मेरे फार्म में। अभी ओनली 6 मंथ स्टार्टिंग किया है मैंने। कितना ये प्रोसेस करने में कितना समय लग जाता है? अगर ये प्रोसेस करने में तो अभी तो साल में 2 महीने हार्वेस्टिंग हम करते हैं। साल में 2 बार हार्वेस्ट करता है। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट में तो इतना हनी आया है। क्या खास बात है इसमें? इसमें खास बात तो यही है कि हम ये हनी बेच के हम थोड़ा गुजारा कर सके। और हमारे गांव में विशेष ये मैंड्रीन ऑरेंज होता है, तो इस मैंड्रीन ऑरेंज के लिए विशेष ये बी होना अति ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पोलिनेशन की ज़रूरत होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हमारे गांव में ज़्यादा ये मैंड्रीन ऑरेंज लगाता है, उगाता है। तो ऑरेंज वाले खेतों से हनी निकलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका भी स्वाद आता होता है। तो इसके जो ऑरेंज का जो एक फ्लावर होता है, फूल होता है, फूल में जो ये हनी जाता है, ये बी जाता है, उससे पोलिनेशन करता है। एक तो ज़्यादा मात्रा में हनी के काम से ही ये मैंड्रीन ऑरेंज उगता है, ज़्यादा फलता है। तो इसलिए हमने ये कोशिश किया है, हनी हमारे लिए, ये बी हमारे लिए ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी। तो हर एक हमारे खाने पीने में ये बी के महत्व है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये बी ये करना, ये सुरक्षा करना, ये संरक्षण करना हमारे लिए दायित्व है। आपके गांव में सिर्फ आप ही हैं जो ये करते हैं? हाँ, हम और भी है। हमारा दूसरे गांव में भी है, और हमसे पहले दूसरा गांव में थोड़ा है। तो मैंने भी ये प्रैक्टिस किया ये करने के लिए। तो ये अभी कर रहा हूँ। और मैं हर एक इंसान को, हर एक आदमी को ये कहना चाहता हूँ, बी सेफ करना है। अगर आप जो सांस फेर रहे हैं, वो बी के कारण से सांस फेर रहा है। मधुमक्खी नहीं है तो हमारे जंगल भी नहीं होंगे। तो हमारा ज़रूरत ये है, सिर्फ ये हनी बेचना नहीं है, हमारा ज़रूरत ये है बी का संरक्षण करना है। इसी तरीक़ा से हमने ये अभी कर रहा है। आपके गांव ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। ठीक है सर, आप आइए, हम आपको दिखा दूँगा। हमारा फार्म है, फार्म आपको दिखा दूँगा। बहुत शुक्रिया सर। ओके, मेरा नाम छेनाम तामाङ, सोरेङ डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, ये क्या है सर आपके स्टॉल में? ये हमारे डेकोरेटिव ब्रूम, और ये लॉन्ग हैंडल, और ये डोमेस्टिक ब्रूम है। ये गांव के लोगों ने बनाया है? हाँ, गांव के लोगों ने हाथ से बनाया? हाथ से बनाए, एकदम इको फ्रेंडली है। अच्छा, कुच्चों की खेती जो होती है वो गांव में हम गांव से कलेक्शन करके एक वर्कशॉप में लेकर
ये बनाता है। हाँ। कितने लोग काम करते होंगे सर वर्कशॉप? ये हमारे ये बुनने वाला दूसरे लोग है, ये हैंडल लाने वाला भी अलग अलग। हाँ कारीगर वगैरह हैं और ये हाथ से बनाया जाता है। ये तो काफ़ी बारीकी वाला काम है, मुश्किल लगता है। हाँ सर। और ये तराशा गया है ना हाथ से? हाँ सर। छसुम वगैरह में भी रखा जाता है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं, लोग छसुम वगैरह भी खरीदते हैं। कितने का है सर ये डेकोरेटिव पीस? ये 200 का है। ये 200 का है। ये 350। ये वाइट रूम है। अच्छा, वाइट। ये पूजा रूम के लिए वो डेकोरेटिव। हाँ। और ये बड़ा वाला जो सिंपल सा है? हाँ ये घर के लिए। हाँ लॉन्ग हैंडल। ये कितने का होगा सर? ये 250 का। हाँ। और ये आपका बांस का बना हुआ है ना? आप देख सकते हैं हैंडल वगैरह पूरा बांस का है। तो मतलब जो ग्रीन सिक्किम सस्टेनेबल फार्मिंग और ज़ीरो वेस्ट का जो उद्देश्य है वो आप इस स्टॉल में भी देख सकते हैं। पूरे स्टॉल्स ही उसी उद्देश्य से चल रहे हैं। तो जैसे ये जितना भी ये हैंडल वगैरह बना हुआ है ये सारा बैम्बू से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सर। सोरेंग ज़िले का बोला ना आपने? हाँ सोरेंग जी। तो इस खूबसूरत गौले बाजार में एक स्टॉल है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे गांव, हमारे गुजरे ज़माने की जो याद है वो दिलाता है। और इस महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं युवा। हाँ जी, हम जैसे ही युवा जो है हमारे संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इन सभी चीज़ों का यहाँ पर लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जीबिशन स्टॉल लेकर आए हैं, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है। जो भी यहाँ पर आता है इसके बारे में ज़रूर पूछ रहा है। हम सर से पूछना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम से पहले मेरी जगह का नाम जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं अपर बुर्तुक परविंग से हूँ और मेरा नाम है अल्पन राय। अर्पण जी कितने साल के हैं? मैं अभी तो 31 साल का हूँ। 31 ईयर्स के हैं। सर क्या क्या है? काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या क्या है इसमें बता दीजिए पहले, फिर इसी बारे में हम जानेंगे कि आप ये क्यों लेकर आए हैं। पहले हमको दिखा दीजिए क्या क्या स्टॉल है। ओके, सो ये दादे से बोलते हैं, थोड़ा फोकस कर दीजिए। ये दादे है, ये यहाँ का खुद हमारे लोगों ने ही बनाया है। एक हमारा एक कज़न है, उसने खुद अपने हाथों से ही तैयार किया है और इससे कहते हैं सोइला। और ये जो गोरू उसके कंधे पे ये लगाकर इसको पुल करता है, मतलब इसको बोलते हैं सोइला। जैसे धान रोपने के लिए जो यूज़ होता है, हल वगैरह लगाया जाता है, तो जो मवेशियों पर लगाया जाता है ऊपर कंधे पर, वो ये और इससे बोलते हैं हरिस। और ये है गुंदरी। इधर में लिखा है गुंदरी है। इससे ये वो धान का जो होता है ना उसी से बनाया हुआ है ये। और ये हॉलो है और इससे तो हम लगभग रिफ्रेश हो रहा है इसे देखकर। तो कोकरो हमारे नेपाली में यहाँ पर हम लोग जो बच्चा होता है बचपन को बच्चे को इधर रख के ऐसे झूला कर वो सो जाता है, इसे भुलाने के लिए ये सब चीज़ें ना हमारे गांव की जो है लगभग वो गायब हो चुकी है, बहुत कम देखने को मिलता है। कोकरो ये बच्चे को यहाँ पर सुलाते हैं फिर झुलाते हैं, तो ये हमारे गांव में बहुत पहले देखने को मिलता था, आजकल बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर एग्जीबिशन में लगा हुआ है। और इससे बोलते हैं थुंचे। इसमें वो धान मकई वगैरह इसमें छुड़ाकर डालने के लिए ये बना है। और इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं तोलुंग। इसमें दूध जमा कर घी भी निकालता है इसे ऐसे करके। और ये तो आप लोगों को शायद पता होगा, ये ओखली। और इसे बोलते हैं धुरो। ये ओखली है ये धुरो। हाँ, इसमें मक्खन निकाला जाता है। ऐसे जैसे हमने सैंपल के लिए रखा है, ये ऐसे करके इधर में मक्खन निकालने के। हाँ, मक्खन दही मही करके। और ये मुड़ा, ये प्योरली लेदर का है। और इससे मांद्रो है। और ये तो दिखा होगा, नांगलो बोलते हैं। और ये रातो, इसमें मक्के को अभी आप देख सकते हैं, मक्के को इसे घुमाने से ये नॉर्थ सिक्किम में देखा था। ये जंगू में हम जो ऑरेंज फेस्टिवल में जो कंपटीशन में थे, जिसमें पूरी तरह से हारा था, वो यही है।
और ये भुने। इसमें क्या होता है सर? इसमें बड़ों का कहना है कि इसमें दही सामान या इधर उधर ले जाने में काम आता है। और ये तो आप देख सकते हैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय परबिंग यूथ अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एमएलए मैडम, यानी कि जो कला राय जी हैं अपर बुर्तू के एमएलए जो हैं, उनके मार्गदर्शन पे किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग कर रहे हैं। सर, क्या मकसद रहा है आपका, इसकी शुरुआत करने के लिए? लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? इसका मकसद साधारण तौर पर तो ये है कि मैं भी अभी पहले मैंने बोला था मैं भी 31 साल का हूँ, और मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ होता है। ये जो सांस्कृतिक हमारा पारंपरिक ये जो हमारा पिता पुरखी है, उन लोगों का वो लाइफस्टाइल कैसा था वो हमें तो नहीं पता था। पर इन चीज़ों के जरिए हम वैसा परिश्रम तो नहीं करते, पर फिर भी हम उसे ये सब सामग्री देखकर हम उसे महसूस कर सकते हैं। और ये जो आप दिख रहे हैं, ये इधर का डेकोरेशन, ये जो वॉल पे जो मिट्टी से लिपा गया है, ये प्योरली मिट्टी है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं, इसमें सिर्फ मिट्टी है और ये धान है। धान को काट कर दोनों को मिक्स करके, और ये हमारा युवाओं ने किया है। युवा के स्वयं अपने हाथों से किया है। वहाँ वो हमारा कज़न भी है, वो हम सब ने मिलकर ये किया है। और ये करने का मौका हमें तभी मिला, हमें खुद भी इनफैक्ट हमें खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एमएलए मैडम ने बोला जाओ जाकर मिट्टी लेकर आओ, हमने मिट्टी लिया, अब जाओ लीप दिया, और बोला कि वो जो सांस्कृतिक पारंपरिक वगैरह का जो भी मिले लाओ। हमें पता नहीं था क्या होता है, तो हम लोग गाँव घर में गए, हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स की ओर से, उधर का गाँव इधर के गाँव सभी ओर से गया, हम सबको ये चीज़ मिला। और उसी दौरान हमें भी याद हुआ कि ये सब चीज़ें होता था, और हम लोगों को महसूस भी हुआ कि हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कैसे जीते थे। आप खुद यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ प्योरली ऑर्गेनिक है, ये धान का है, ये बांस से बना है। और आप लोग इधर में आकर प्रैक्टिकली आप लोग यहाँ पर फील भी कर सकते हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को समझना, उसे याद करना, उसे महसूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ के जो युवा हैं, 25-30 साल के युवा इस मुहिम को लेकर आए हैं, जहां पर हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखा गया है, हर एक चीज़ ऑर्गेनिक है। यहीं के युवाओं द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं जो जितने भी लोग यहां पर इस एग्जीबिशन स्टॉल पर आ रहे हैं, वो भी काफ़ी रुचि के साथ, जिज्ञासा के साथ इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मदद मिलेगी अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को ये बताने के लिए कि हमारे जो पुरखा थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, वो इस तरह से रहते थे, खुश रहते थे, और कम ज़रूरतों के साथ भी और ऐसी खूबसूरत चीज़ों के साथ भी जीवन यापन करते थे। तो वही देखने और दिखाने की कोशिश जो ये कर रहे हैं जी, मेन फोकस यही रहा है। और यहाँ का मेन फोकस मैं भूल गया ऐसे वार्तालाप में। और इसे बोलते हैं डेगची। अच्छा। जो आज के ज़माने हम लोग अनाज उगाते हैं, वो अनाज को लेकर हम मिल में जाते हैं, मिल में जाकर हम ये ऐसा चावल निकालते हैं। पर यहाँ पर आप लोग ऐसे धान लाकर इधर में ऐसे रख के, वो जो अभी आपने दिखा वैसे करके हम लोग यहाँ से चावल निकालते हैं। और ये भी आप लोग ट्रेडिशनल फॉलो कर सकते हैं। इधर गौले बाजार में आकर ये फील करिए और कैसा होता है हम लोग जो पितापुर की पारंपरिक। कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकते हैं, कर सकते हैं। अभी आप लोग ने बहुत से कॉस्ट लगेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट? वो अभी तक डिसाइड नहीं, पर जितना हो सके हमारे एमएलए मैडम का डायरेक्शन है कि ज़्यादा मत लेना, जितना हो सके कम कर देना। ये तो टूरिस्ट भी काफ़ी रुचि के साथ आएंगे। हाँ, टूरिस्ट लोग भी आ सकते हैं। शायद इन फ्यूचर में हो सकता है कि हाँ टूरिस्ट लोग और ज़्यादा आए, तो हम लोग ये अनाज है, अनाज लाकर हम लोग इधर में रख देंगे, और वो टूरिस्ट खुद आकर ये एंजॉय करेंगे, वो लोग फील करेंगे। पर अभी तक तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ, पर आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, हमारे देखेंगे कितना होगा। तो हम भी अपने माध्यम से पर्यटकों को यही कहना चाहते हैं कि जैसे मैं कह ही चुका हूँ, जब भी आप सिक्किम आते हैं तो आप जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तो घूमते ही हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर भी आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर आपको सिक्किम को करीब से देखना है, सिक्किम को करीब से जानना है, सिक्किम के लोगों को करीब से जानना है, तो आपको इन रीति रिवाजों,
इन चीज़ों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि घूमने में और उसे महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। और जब आप यहाँ पर ये चीज़ें आकर महसूस करते हैं तो असल में आप सिक्किम को समझ पाते हैं, सिक्किम को करीब से देख पाते हैं। तो हमारी कोशिश भी ये रहेगी, हमारे जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं जो सिक्किम आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप आते हैं तो इस खूबसूरत गांवले बाज़ार पे ज़रूर आइए। सिक्किम की संस्कृति, सिक्किम के गाँव के लोगों से मिलिए, सिक्किम के गाँव के लोगों की परंपराओं से और इन चीज़ों से मिलिए जिसके कारण सिक्किम सिक्किम बनता है। तो सिक्किम में पहले गांव में और यहाँ के जो लोग थे वो धान को कुछ इस तरह से पीटते थे, और आपको बस यहाँ पर ये लीवर जैसा है, इस पर अपना वेट लगाना है और आपको इस तरह से ये करने को मिलेगा। तो इस तरह से ये धान को पीटा जाता है। तो यही चीज़ जो है आज यहाँ के जितने भी लोग आ रहे हैं गांवले बाज़ार देखने के लिए, उनमें काफ़ी प्रचलित है। तो हमने भी ये ट्राई करने की ज़रूर कोशिश की है। तो आगे भी लोगों से ज़रूर बातचीत हम करेंगे ही, लेकिन अब तक आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो भी सिक्किम के इस खूबसूरत गांवले बाज़ार में आना चाहते हैं और इन चीज़ों को खुद आकर महसूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। लोग आपको खुली बाहों और बड़ी सी मुस्कान के साथ आपका स्वागत ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहे खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद था गांवले बाज़ार में, हाम्रो गांवले बाज़ार में। देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।